और मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैंने आपको पिछले वाले अपने वीडियो में जो है वो ब्रिज प्रोग्राम के बारे में बताया था कि जब तक आपकी पूर्वी बुक मार्केट में नहीं आ जाती, अवेलेबल नहीं होती आपके लिए, तब तक आप ब्रिज प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो ओल्ड बुक है आपकी हनीसकल और जो न्यू बुक है पूर्वी, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश की गई है। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर फ्रेंड एंड टीचर इज हेयर, रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, क्लास 6 पूर्वी, यूनिट नंबर 4, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस में आपको अच्छी तरह पता है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है चेंज ऑफ हार्ट, और सेकेंड पार्ट है पोअम द विनर, और थर्ड पार्ट है योगा अ वे ऑफ लाइफ। ओके, तो आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज भी आपको साथ के साथ ही दूंगी, जिससे कि आपको बार बार अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े। ओके, नाउ थोड़ा सा योगा के बारे में बताना चाहूँगी आपको। योगा होता क्या है? योगा जो है एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। क्या मतलब हुआ इसका? फिजिकल मीनिंग शारीरिक, मेंटल मानसिक, और स्पिरिचुअल आत्मिक। मतलब हमारी ओवरऑल जो बॉडी है उसको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो योगा की है ना। तो ये जो है बहुत एंशंट इंडिया से ये जो है योगा, ऐसा नहीं है कि कोई ये नई नई कोई प्रैक्टिस है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है और ये संस्कृत में से निकला हुआ वर्ड है, युज में से निकला हुआ वर्ड है। और युज का मतलब होता है टू यूनाइट, जोड़ देना। किस किस को जोड़ देना? हमारे शरीर और आत्मा को, हमारी विचारों को और हमारे कर्म को, और सबसे बड़ी बात मनुष्य से प्रकृति को जोड़ देना। अब ये मनुष्य से प्रकृति को कैसे जोड़ता है? इसके बहुत सारे जो है, जब हम ओम हम लेते हैं, जब हम ओम का जाप करते हैं तब क्या होता है? हमारे भीतरी जो हमारी श्वास नली है और भीतर की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी इम्प्रूव हो जाती हैं। सब कुछ जो है वो एक सर्कुलेट हो जाता है, बहुत अच्छे ढंग से सर्कुलेट हो जाता है। तो योगा जो है इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। योगा के अंदर योगा पोस्चर जो होते हैं उन्हें आसन कहते हैं। आसन बहुत तरह तरह के होते हैं और इन सभी आसनों को करने से हम अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो आसन करते हैं। हमारे शरीर के दर्द को कम करता है और हमारे शरीर में जो वो एंड्योरेंस, सहन शक्ति को और संतुलन को बनाता है। हमारी मसल्स को जो मजबूत बनाता है, हमारे शरीर के अंदर लचीलापन लाता है, हमारी स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, माइंड को और बॉडी को बड़ा रिलैक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, इसने एक ऐप निकाला है WHOM योगा। इसके अंदर जो है बहुत सारी इस ऐप के अंदर वीडियोस और ऑडियो फाइल्स हैं जो कि आपको योगा सिखाती हैं, योगा को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जिससे कि आप फ्री में, क्योंकि योगा के जो सेशंस होते हैं आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसीलिए जो योगा टीचर्स होते हैं बहुत बहुत पैसे लेते हैं वो योगा सिखाने के, एक्सरसाइज कराने के। तो जो जिन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग तो इसको ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है तो वो लोगों के लिए WHO ने एक WHOM योगा, जिसके अंदर प्रोग्राम है, एक ऐप है जिसके अंदर बहुत सारे आसन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और वीडियोज़ हैं, फाइल्स हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं। इसको आप खोल करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कि आपको क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप इसे, इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, तो इन एक्सरसाइज को करने से बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो योगा जो है अ वे ऑफ लाइफ, एक ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। योगा जो है हम ज़रूरी ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है, योगा हमारी आत्मा को, मन को, हमारे इनर सेल्फ को भी प्योरिटी देता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन योगा अ वे ऑफ लाइफ।
लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइए इन एक्टिविटीज़ को करें पढ़ने से पहले। ये सब एक्टिविटीज़ के जवाब जो है मैं आपको एक साथ इकट्ठे इसी वीडियो के अंदर दूंगी, एक साथ सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब कुछ आपको दूंगी मैं। तो मैं पढ़ देती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट योगा, योगा के बारे में आप क्या जानते हैं। नंबर 2, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर, व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। 21 जून किस लिए जाना जाता है, योगा डे के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल योगा डे के नाम से जाना जाता है। हम उस दिन क्या करते हैं, नेचुरली ऑब्वियसली हम उस दिन योगा के सेशंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं, योगा रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन्हें करते हैं। लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, और उनको आपको अपने शेयर करने हैं क्लासमेट से और टीचर से। नाउ देख सकते हैं आप योगा के पोस्चर्स। ओके, नाउ let us read. Yoga is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. योगा एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जो कि प्राचीन भारत में, ओरिजिनेटेड का मीनिंग होता है शुरू होना, क्रिएट हुआ था प्राचीन भारत में। ये अभी की कोई नई कोई प्रैक्टिस नहीं है, नया कोई अभ्यास नहीं है ये। Now the word yoga comes from the Sanskrit root युज, और संस्कृत की जो धातु है युज से वर्ड निकला है योगा, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, जिसका मतलब है सम्मिलित हो जाना या एकीकरण, एकाकरण हो जाना, यूनाइट सम्मिलित हो जाना या फिर एकजुट हो जाना। दिस सिम्बोलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड, यह प्रतीक है, ये सिंबल है, ये किसे दर्शाता है, हमारे दिमाग और शरीर की एकता को, हमारे विचारों और कर्म की एकता को। हार्मनी का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस, संतुलन, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और ये बहुत बड़ी बात है, प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या करता है, हार्मनी, संतुलन बिठाता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी ऋषि मुनि हैं या फिर जो लोग भी हिमालय या बाकी ठंडी जगहों या पर्वतों पर जाकर के जो है वो तपस्या करते हैं, तो मेडिटेशन जो है योगा का एक टाइप होता है। तो उसी के ज़रिए ये लोग जो है आप ये देख सकते हैं कि बहुत बहुत दिनों तक जो हिमालय है या फिर पर्वत हैं या फिर उन सब की जो परेशानियां है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी जो भी है, उनके एडवर्स बिल्कुल ऑपोजिट सीज़न को भी झेल लेते हैं। किस वजह से, योगा प्रैक्टिस की वजह से। तो ये यहाँ पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऋषि मुनियों को जब भी आपने देखा होगा, तो देखिए आप इसी पोस्चर में आप ऋषि मुनियों को देखते हैं। क्यों इस पोस्चर में देखते हैं, क्योंकि ये आसन की एक मुद्रा है और इससे, इस तरीके से बैठने से तपस्या होती है, मेडिटेशन होता है, हम ध्यान लगाने की क्रिया को करते हैं। नाउ इट इज़ अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग, और ये एक चहुमुखी विकास है हमारी हेल्थ का, हमारे स्वास्थ्य का और हमारे कल्याण का। ना सेज पतंजलि, पतंजलि का नाम आपने बहुत सुना है, पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है वो बनाते हैं। प्रेजेंटेड द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा, जो मुनि पतंजलि थे उन्होंने दर्शाया प्राचीन परंपरा योगा की इन अ सिस्टमैटिक वे, एक बड़े ही सिस्टमैटिक वे से। सिस्टमैटिक क्या होता है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। व्यवस्थित तरीका क्या होता है, एक के बाद एक, है ना। ऐसा नहीं है कि एक के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 10 आ गया, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 सिस्टमैटिक वे, बड़ी व्यवस्थित तरीके से उन्होंने योगा सूत्र, योग के सूत्र दिए हैं, और वो जो उन्होंने दिए हैं सिस्टमैटिक वे से योगा के पॉइंट्स, उन्हें कहा जाता है योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। ओके, तो पतंजलि की जो है बुक भी है, और आप देख सकते हैं कि किस टाइप से पतंजलि की बुक के अंदर जो है वो योगा के जो ये सब कुछ नियम कानून दिए हुए हैं। He described yoga as the means to make the mind quiet, और उन्होंने वर्णन किया है कि योगा एक तरीका है, क्या, कौन सा तरीका, एक मीन्स है, एक स्रोत है, किस बात का, मेक द माइंड क्वाइट, अपने मन को शांत करें, एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, और जितनी भी डिस्टर्बेंस हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, डिस्टर्बेंस हैं जितनी भी, उनसे अपने आप को फ्री कर लें, है ना। जब हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो बेटा हम कुछ भी कर नहीं पाते, लेकिन अगर हमने योगा करते हैं हम, तो हम अपने माइंड को आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अपने दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगा सकते हैं।
Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. योगा जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है पूरे संसार में। क्यों? अपने इन स्वास्थ्य के लाभों की वजह से, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य लाभ बहुत होता है। हमारे शरीर को कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग, आप देख सकते हैं आजकल लोग, बहुत सारे लोग पार्कों में जाते हैं, पार्क में जाते हैं और वहाँ पर जाकर योगा वगैरह करते हैं और लाफिंग सेशन करते हैं। लाफिंग सेशन आपको अच्छी तरह पता है, आप अगर जाएंगे ना देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। लाफिंग सेशन क्या होते हैं? बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर के हंसते हैं। क्यों भाई? घर में हंसने को नहीं मिलता? नहीं, घर में हंसने को कहाँ मिलता होगा। अगर हस्बैंड है तो वाइफ कहाँ हंसने देती होगी, और अगर बच्चे हैं तो मदर फादर कहाँ बहुत ज़्यादा हंसने देते होंगे। तो ये यहाँ पर जो है योगा का ये मजाक हुआ है कि इट इज़ अ जोक। और यहाँ पर जो लाफिंग सेशंस होते हैं ना बेटा, उससे क्या होता है, अगर हम नाराज़ होते हैं तो हमारी 75 मसल्स बुरी तरह खिंच जाती हैं, है ना, हमें नुकसान होता है। और अगर हम हंसते हैं तो हमारी 35 मसल्स ही खिंचती हैं। देखिए बिल्कुल आधी हमारी मसल जो जितनी, अगर हम नाराज़ होते हैं तो 75 मसल्स अगर हमारी खिंच जाती हैं तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है ना। देखिए here are some बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के कुछ लाभ हैं, देख सकते हैं आप। योगा पोस्चर्स, योगा के जो आसन होते हैं, मुद्राएं होती हैं, उन्हें पोस्चर कहते हैं, उन्हें आसन कहते हैं। हेल्प टू स्ट्रेच, स्ट्रेच का मीनिंग खिंचाव होता है हमारे शरीर में। एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, हमारी नसें जो है, मसल्स जो है हमारी खिंचती हैं, ब्रॉड होती हैं और हम अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ, ताकत दे पाते हैं। इंक्रीज फ्लैक्सिबिलिटी, और हमारे शरीर के लचीलेपन को जो है ये योगा जो आसन होते हैं ये बढ़ाता है। एंड्योरेंस क्या होता है बेटा? एंड्योरेंस होता है कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, बिना किसी काम को छोड़े हुए हमारे अंदर एक तरह की क्षमता पैदा हो जाती है कि हम हर चीज़ को सहन कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर सब लोगों को गुस्सा आता है, तो हमारे अंदर सहन शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। एंड बैलेंस, और संतुलन, शरीर का भी और दिमाग का संतुलन हमें आसन देते हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, और ये सुधारता है पूरा हमारे शरीर के फिटनेस को, हमारे शरीर को बिल्कुल फिट रखता है, हमारे शरीर को बिल्कुल ठीक ठाक रखता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स, और ये हमारे शरीर के दर्द को भी कम करता है। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल हटाता है, हटा भी सकता है अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे योगा की, लेकिन ये रिड्यूस करता है, सच एज लोअर बैक पेन। जैसे अगर किसी को जो है वो पीठ के अंदर निचले भाग में दर्द है तो वो इन्हें करके, आसन को करके अपने दर्द को कम कर सकता है। ना योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक्स को जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक क्या होती है, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को सुधारता है। अनुलोम विलोम आपको अच्छी तरह पता है, अनुलोम विलोम क्या होता है? एक नाक से सांस लेना और एक से छोड़ना, तो ये अनुलोम विलोम होता है, जो कि बिल्कुल मॉर्निंग में अगर आप करें तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर डिजेस्टिव सिस्टम है, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है। एंड मेडिटेशन और तपस्या विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और ये सहायता करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है। रिड्यूस का मीनिंग कम करना, स्ट्रेस का मीनिंग तनाव एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होती है? हमारी चिंताएं, हमारे तनाव, हमारी चिंता और हमारे दिमाग को शांत करता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, ये दिमाग को आराम देता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी नींद की जो गुणवत्ता है उसको सुधारता है। एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन, और हमारे ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। नाउ योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है हमारे पूरे शरीर का तंत्र। हमारे शरीर के तंत्र के अंदर क्या क्या आता है? हमारे शरीर के तंत्र के अंदर हमारा पूरा शरीर तो आता ही है, हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स आते हैं, हमारा माइंड आता है, हमारी सोल आती है, सब कुछ आता है इम्यून सिस्टम के अंदर। उसे बूस्ट करता है, उसे इंक्रीज करता है। इट कैन, देखिए इम्यून सिस्टम अगर हमारा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो सीजनल जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो हमें नहीं होंगी। हमें जो छोटी मोटी बीमारियां, हम बार बार परेशान होते, बीमार पड़ जाते हैं, वो नहीं होंगी, है ना। तो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जो पूरे शरीर का तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए, और वो आसन हमें देते हैं।
नाउ इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, हमारे दिल को यह स्वस्थ रखता है। बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। कम का मतलब लो नहीं कर देता, मेंटेन करता है, ना तो लो रहता है ना ही हाई रहता है। एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो संचरण है, उसको क्या करता है, बिल्कुल इम्प्रूव कर देता है। नाउ योगा कैन एड इन वेट लॉस, एड का मीनिंग हेल्प कर सकता है योगा हमारे जो आजकल लोग जो है बाय बर्निंग कैलोरीज, हमारे शरीर की कैलोरीज को जलाता है और हमारे वज़न को कम करता है। आजकल के दौर में आप देख सकते हैं लोगों का वज़न कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा जिसे हम कहते हैं। और मोटापा किस लिए, क्योंकि ये जितने भी फास्ट फूड हम खा रहे हैं, जंक फूड, बल्कि मैं कहूँगी फास्ट फूड इन्हें नहीं कहूँगी, जंक फूड क्या होता है, फास्ट फूड और जंक फूड में बेटा फ़र्क होता है। फास्ट फूड जो है जो हम घर पे इत्यादि बनाते हैं, जंक फूड क्या होते हैं जो हम बाज़ार वगैरह से लेकर के खाते हैं, दोनों ही फास्ट फूड होते हैं। लेकिन जंक फूड जो होता है हमारी बॉडी के लिए पॉइजन होता है, ठीक है। तो एंड मेंटेनिंग हेल्थ, और हमारी हेल्थ को जो है मेंटेन करता है, ठीक है। हमारी जो हेल्थ है, हमारे स्वास्थ्य जो है उसको बैलेंस रखता है। नाउ योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, योगा जो है प्रोत्साहित करता है हमारे चहुमुखी विकास को, हमारे चहुमुखी कल्याण को। चहुमुखी क्या होता है, चहुमुखी होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक। हमारे चहुमुखी विकास, हमारे चारों तरफ से हमारा विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो, इसको प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है WHOM योगा। Now, this is the reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized। और यही कारण है कि योगा के अभ्यास का जो लाभ है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा चुका है, पहचाना जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही, इंडिया की ये प्रैक्टिस है तो इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया का ही एक ट्रेडिशन बना हुआ है, नहीं, ये पूरे संसार में अब प्रचलित हो चुका है। बाहर भी लोग जो है योगा प्रैक्टिस करते हैं, और बाहर भी लोग जो है इवेंट्स करते हैं और सेशंस होते हैं योगा के। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है बहुत बड़ी संस्था है, और ऑन 20 जून 2021 लॉन्च्ड एन ऐप, और इन्होंने 20 जून 2021 में एक ऐप को लॉन्च किया है, एक ऐप को शुरू किया है जिसका नाम है WHOM योगा। द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज़ एंड ऑडियो फाइल्स, और इसके अंदर है संग्रह है वीडियोज़ का और ऑडियो की, बहुत सारी फाइल्स हैं इसके अंदर, टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, जिसके अंदर सिखाया गया है, सपोर्ट किया गया है योगा के अभ्यास को, योगा की रीति को चलाया गया है, जिससे कि अगर आप पैसा दे करके सेशन ना ले पाएँ तो आप इनमें से देख करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसके अंदर से आप योग अभ्यास कर सकें। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़, और इसका जो एम है, इस ऐप का जो एम है, उद्देश्य है कि आप आसानी से इसका प्रयोग कर पाएँ, एंड फ्री टूल फॉर पीपल, और ये बिल्कुल फ्री यंत्र है लोगों के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार के अंदर, टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा, जिससे कि हम प्रोत्साहित कर सकें लोगों को योगा के अभ्यास के लिए। नाउ वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, और हम शुरू कर सकते हैं योगा का अभ्यास किसी भी समय पर, किसी भी समय आप कर सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल मॉर्निंग में ही करना है, ऐसा नहीं है जब आपका थोड़ा पेट खाली हो, बहुत खाना ना खाया हुआ हो। कुछ आसन ऐसे भी होते हैं खाली पेट, ज़्यादातर आसन जो है खाली पेट ही किए जाते हैं। आपको जब कन्वीनियंट हो तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उस योगा को कर सकते हैं। नाउ वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास, और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम अभ्यास करें योगा का, तो आसनों का, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, हमें अपने शरीर को खींचना नहीं चाहिए। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी, क्योंकि हमारे शरीर के साथ हमारा मन भी होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, और इसीलिए जो है यही कारण है कि इसका अभ्यास बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस के किया जाना चाहिए, बिना किसी परेशानी या बिना किसी रुकावट के किया जाना चाहिए। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, अगर योगा का हर एक स्ट्रेच, योगा का जो है हर एक एक्शन अगर मिल जाए हमारी सांस के साथ और अवेयरनेस, हमारी जागरूकता के साथ, बड़े जागरूक होकर के अगर हम आसन करें,
तो आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। हमारा जो अभ्यास है वो योगियों जैसा अभ्यास हो जाएगा। योगी कौन होते हैं? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि कौन? जो कि जिन्हें ना धूप लगती है, ना छाया, ना सर्दी, ना गर्मी लगती है, कोई बीमारी नहीं लगती है, जंगल के फल इत्यादि खाते हैं, जंगल की जड़ी बूटियों से अपनी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस भी यौगिक प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ यहाँ पर देखिए एक चीज़ दी हुई है, हाथस्या। देख सकते हैं आप यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा संस्कृत में दिया हुआ है तो थोड़ा सा पढ़ने में तो दिक्कत आएगी ही। नाउ हाथस्य प्रथम दृग्गत्व गद्वतासनम and पूर्वा मुच्यते कुर्यातु अद आसनम स्थैर्यं द्रोग्यम एंड चा, ये है वर्ड। एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है बच्चे। तो हम एक मिनट मैंने थोड़ा लाइट जलाई है, उससे थोड़ा बुक के अंदर देख करके पढ़ती हूँ। चावलाघवम, ओके। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये जो दी हुई है तो बहुत ही प्यारी लाइन है, मैं समझ रही हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ, बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हाथ योगा, सबसे पहले तो आपको लेना चाहिए हाथ योगा। आसना इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट, सबसे पहले आसन को आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, और सबसे पहले आपको लाभ लेना चाहिए संतुलित पोस्चर का, मुद्रा का, सेहत का एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी का, और बिल्कुल हल्के शरीर का आपको ये जो है लेना चाहिए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं बेटा। नाउ इसके बाद में हम जो है लेते हैं इसकी जो एक्सरसाइज हैं हम इनको लेते हैं। ओके बेटे, तो यहाँ पर अब इसके बाद में जो है मैं डिस्कस करूँगी आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ आपको, साथ साथ में एक्सरसाइज भी आपको दे रही हूँ। चैप्टर 4 योगा अ वे ऑफ लाइफ, क्वेश्चन आंसर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। नाउ देख लीजिए, देखिए, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम पढ़ने से पहले जो है ये एक्टिविटीज़ करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? योगा के बारे में आप क्या जानते हैं? योगा इज़ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योगा एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास है। डिफरेंट टाइप ऑफ योगा कौन कौन से होते हैं? हाथा, विन्यासा, अष्टांगा, बिक्रम एंड कुंडलनी। योगा इज़ बेनिफिशियल एज इट गिव्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। योगा बहुत लाभकारी है क्योंकि ये स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर को देता है। What is 21st June known for? What do we do on this day? 21st जून किस लिए जाना जाता है और उस दिन हम क्या करते हैं? 21st जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे के नाम से जाना जाता है। इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय UN 2014, 2014 में यूनाइटेड नेशन ने इसको, इस दिन को जो है 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे जो है अनाउंस किया था। और 20 जून को उन्होंने ऐप जो है वो लॉन्च की थी, WHO M योगा, है ना। इसके साथ ये भी आप याद कर लें। और वी डू योगा सेशंस एंड वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स। इस दिन हम योगा के सेशन लेते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, उसके बेनिफिट्स को जानते हैं, योगा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इवेंट्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। योगा से रिलेटेड आप जितने भी वर्ड्स जानते हैं ना वो बताइए। आप देखिए, बता सकते हैं आप। देखिए, वर्ड्स रिलेटेड टू योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स, आसना। ब्रीदिंग टेक्निक क्या होता है? सांस बाहर लेना, अंदर करना। आसन पता है आपको, मेडिटेशन, तपस्या, चक्र, ओम, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नमस्कार, मंत्रा, योगी, ये सब कुछ हमारे योगा से रिलेटेड हैं। नाउ आ जाइए आप, फिलअप दिया हुआ है, रीड द पैसेज अगेन एंड
फिर इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर दे दिए हुए हैं नीचे। योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फ्लैक्सिबिलिटी, योगा एक अभ्यास है जो ना केवल सुधारती है शारीरिक लचीलापन बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल काम, और ये सुधारती है मानसिक शांति। मानसिक काम क्या होता है? बिल्कुल शांत होना। एंड लीड्स टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, और इससे हमारा जीवन जीने का तरीका स्वस्थ हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसनास, योगा के अंदर बहुत सारी श्रेणियां बनी हुई हैं आसन की, विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो कि हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को ताकत देती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड, योगा का अभ्यास देता है हमारा बढ़िया शरीर और दिमाग, एंड बैलेंस एंड और संतुलन देता है, एंड रिड्यूसेस बॉडी पेन सच एज द लोअर बैक, और हमारे शरीर के दर्द को कम करता है, जैसे कि हमारी पीठ के निचले भाग में दर्द। मोरओवर, और तो और, द फोकस ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये हमें सांस लेने की तकनीक भी सिखाता है। एंड मेडिटेशन मेक्स द माइंड, और तपस्या से हमारे दिमाग को बनाता है काम, शांत करता है। लेसन्स का मीनिंग कम करता है स्ट्रेस, तनाव, एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और हमारी नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफस्टाइल, और ये हमें एक ज़्यादा धनात्मक जीवन जीने का तरीका देता है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, अच्छे अच्छे विचारों के साथ जीने का तरीका देता है। Let us think and reflect. What is the aim of yoga? Yoga's aim is to make body and mind healthy. योगा का एम है शरीर को और मन को स्वस्थ रखना। It creates unity between mind and body. ये हमारे शरीर और दिमाग के बीच में एकता लाता है। It is a symbol of harmony between human and nature. और ये एक तरह का संतुलन लाता है मनुष्य और प्रकृति के बीच में। नंबर 2, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। योगा के अंदर जो एकता की भावना, जो विचार है, उसको बताइए। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज, और ये जो आइडिया है यूनिटी का, एकता का, योगा के अंदर, वो आया संस्कृत की धातु युज से। इट मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, इसका मतलब है जोड़ना या सम्मिलित होना। इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, यह प्रतीक है हमारे दिमाग और शरीर के इंटीग्रेशन का, कॉम्बिनेशन का, उन दोनों के बैलेंस का, एकता का। इट सिम्बोलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, यह प्रतीक है दिमाग और शरीर की एकता के प्रतीक का, हमारे विचार और कर्म के प्रतीक का, मनुष्य और प्रकृति के की एकता के प्रतीक का। नाउ व्हाट डज द लॉन्च ऑफ WHO M ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ये जो WHO ने WHO M योगा जो ऐप लॉन्च किया है, शुरू किया है योगा के लिए, टेल अस अबाउट, ये हमें क्या बताता है योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में। The World Health Organization WHO launched an app called WHOM Yoga, और WHO ने एक ऐप स्टार्ट की है जिसका नाम है WHOM Yoga. This app contains collection of videos and audio files. इसके अंदर वीडियो और ऑडियो की बहुत सारी फाइल्स हैं टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, जिसमें योगा सिखाया भी गया है और योगा प्रैक्टिस सपोर्ट भी किया गया है। इट इज़ द एम टू यूज़ योगा एज अ फ्री टूल, और एक ये फ्री टूल की तरह योगा का प्रयोग किया है। इसमें हमें कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना। इट ऑल्सो एनकरेजेस पीपल, ये पीपल है बेटा, SL नहीं आएगा इसके अंदर, पीपल, ओके, ये नहीं आएगा इसमें, और ये लोगों को प्रोत्साहित करता है योगा के अभ्यास के लिए। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन आ जाइए। डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन द पर्सन्स क्वालिटीज़। व्यक्ति के क्वालिटीज़ पर, गुणों के ऊपर योगा के अभ्यास का एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत लंबे समय का एक प्रभाव आता है, उसे बताइए कि जो व्यक्ति योगा करता रहता है उसके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, वो कौन सा है। वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा इज़ द इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ, और सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है योगा की प्रैक्टिस का, वो है हमारी मानसिक स्वास्थ्य की
का सुधार करना एंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होना। रेगुलर योगा प्रैक्टिस प्रोवाइड्स स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, और लगातार नियमित रूप से योगा का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने तनाव को कैसे शांत करना है ये हम सीख जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी को कैसे पीसफुल करना है, शांति से भरना है, ये सब हम सीख जाते हैं। नाउ लेट अस लर्न, लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। अंताक्षरी खेलते हैं, उसका फर्स्ट वर्ड है योगा। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, और पहला शब्द योगा होगा। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए, और हर एक शब्द जो है लेटर ए के साथ शुरू होगा। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट। ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं और पहला वर्ड योगा बोल करके, और फिर उसके बाद में आपने ए से शुरू होने वाले वर्ड्स लिख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। ओके, now make as many words as you can using the letters shown. Use the letter A in all the letters words that you can make. और यहाँ पर कुछ letters दिए हुए हैं और उनसे शुरू करना है, और आपके हर एक वर्ड के अंदर A आना ज़रूरी है। जैसे कि योगा में A है, फिर R है, रिलैक्स A है, नीच में A है, ऑरेंज में A है, गेम में A है, और एलिगेंट के अंदर भी ए है। देखिए जैसे योगा बोलकर आसनास, एंशियंट, एज एक्सेट्रा, यू कैन मेक मैनी वर्ड्स बिगिन विद अल्फ़ाबेट ए। आप अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करते हुए बहुत सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं। Let us listen. You will listen to a girl talk about practicing yoga. आप सुन सकते हैं कि एक लड़की अभ्यास करते हुए योगा के बारे में बताती है। As you listen, select for true statements from the sentence given in the table. और आपको क्या करना है? आपको करना है कि यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है पेज नंबर 129 पर, आपको उसे पढ़ना है और यहाँ पर स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। नाउ देखिए पेज नंबर, रेफर टू पेज नंबर 125 की योगा वे ऑफ लाइफ। Namaste everyone. I wish to share with you all that I do simple yoga exercises with my grandfather. मैं चाहती हूँ शेयर करना आपके साथ में, मैं बहुत ही साधारण योगा की कसरतें अभ्यास करती हूँ अपने दादाजी के साथ। He has been practicing yoga since he was 16 years old. वह योगा का अभ्यास कर रहे हैं जब वह सिर्फ 16 साल के थे। My grandfather is fit and strong even at the age of 65. और 65 की उम्र में भी मेरे दादाजी फिट हैं और बहुत ताकतवर हैं। आई एम श्योर दैट दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। और मुझे विश्वास है कि ये परिणाम है बहुत सारी अच्छी आदतों का। आई नो दैट ईटिंग अ बैलेंस डाइट रेगुलरली, मैं जानती हूँ कि एक संतुलित आहार नियमित रूप से लेना चाहिए। एंड मेकिंग योगा अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और योगा को अपनी ज़िंदगी का भाग बनाना चाहिए। हैव बीन 100% ऑफ इफेक्टिव, और ये 100% क्या है, प्रभावशाली है। When I accompany my grandfather to the park, जब मैं अपने दादा के साथ में पार्क में जाती हूँ, I see so many people young and old, मैं बहुत सारे युवा लोगों को और बूढ़े लोगों को देखती हूँ doing yogic breathing exercises, जो कि सांस से संबंधित यौगिक एक्सरसाइजेज अभ्यास करते हुए दिखाई देते हैं। I like doing these exercises, मुझे इन एक्सरसाइजेज को, कसरतों को करना पसंद है। Whenever I am a little worried about an inter house competition, जब मैं इंटर हाउस प्रतियोगिता के बारे में जब भी थोड़ी सी भी चिंतित होती हूँ, I always remember to do some of these exercises early morning, तब मैं सुबह उठ करके इन एक्सरसाइजेस को करती हूँ। दैट डे, उसी दिन, इट रिलैक्सेस मी एंड मेक मी फील फोकस्ड एंड काम, और ये मुझे रिलैक्स देती हैं, आराम देती हैं, और मुझे अपने काम पर ध्यान लगाने में शांति से सहायता करती हैं। I plan on learning some asanas from my grandfather during the summer vacations. गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने दादाजी से कुछ आसनों को लगाना सीखा। Wish me luck. Okay, now first है
द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लड़की सांस से संबंधित एक्सरसाइज को लोगों को पार्क में करते देखती है, तो ये ट्रू है। हर ग्रैंडफादर बिगिन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स एगो। उनके दादाजी ने क्या 16 साल पहले ये योगा के अभ्यास शुरू किए थे? गलत है। जब वह खुद 16 साल के थे तब उन्होंने ये सब शुरू किया था, और अब वह कितने साल के हैं? 65 ईयर्स। नाउ द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर। और लड़की कुछ आसान योगा के अभ्यासों को अपने दादा के साथ करती है। ट्रू है। द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। लड़की सांसों से संबंधित कसरतों को करती है रिलैक्स करने के लिए, अपने दिमाग से तनाव को हटाने के लिए। बिल्कुल ट्रू है। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज़ अनटाइमली मील्स। उसके दादाजी फिट हैं चाहे वे किसी भी समय खाना खा लेते हैं। गलत है। बैलेंस डाइट लेते हैं वो। हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज़ केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। और उसके दादा की नियमित रूप से योगा के अभ्यास ने उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनाया है। बिल्कुल ट्रू है। द गर्ल विशेज टू लर्न आसनास ओवर द वीकेंड। लड़की क्या वीकेंड में, सप्ताह के अंत में आसनों को सीखती है? गलत है ये। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। पार्टिसिपेट द ग्रुप ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। अपने योगा के थॉट्स को ना आपने जो है लोगों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है और अगर आपने नहीं किया तो भी, अगर आपने किया है तो भी शेयर कीजिए, नहीं किया है तो भी कीजिए। इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा का अभ्यास किया है। आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट कीप्स माई माइंड एंड बॉडी हेल्दी। मैंने योगा का अभ्यास किया है क्योंकि ये मेरे दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखता है। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज़ द वे इट कंबाइंस ह्यूमन एंड नेचर। और क्योंकि मेरा योगा के बारे में मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करती हूँ कि वह मनुष्य और प्रकृति को मिला देता है, उनका मिलाप करा देता है। देखिए आप आइए थर्ड में। आई फीड के बाद हो जाएगा रिफ्रेश्ड। आई फील रिफ्रेश्ड आफ्टर अ योगा सेशन। मैं फील करती हूँ रिफ्रेश योगा के सेशन के बाद। इट मेक्स मी स्ट्रेस फ्री, क्योंकि ये मुझे तनाव से मुक्त कर देता है। नंबर 4 आइए। द वन थिंग इन योगा दैट आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इज। योगा में एक चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस मैं करना चाहती हूँ, और वो क्या है? और वो है मेडिटेशन। क्यों करना चाहती हूँ? इट इंक्रीजेज माई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये मेरे ध्यान को लगाने की, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और अगर आपने योगा को जो है वो नॉट ट्राइड, यहाँ पे बेटा ट्रूड नहीं है, ट्राइड है, TRI, ओके, यू गलती से आ गया। अभी तक आपने योगा को प्रैक्टिस नहीं किया। आई कम टू नो द बेनिफिट्स ऑफ योगा। मैं योगा के लाभों को जान पाई हूँ अब। आई फील रिलैक्सड एंड टेंशन फ्री। मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स फील करती हूँ, टेंशन फ्री फील करती हूँ कि अगर मैं इसे ट्राई करूँगी तो मैं ऐसा कुछ, मुझे बहुत कुछ मुझे मिलेगा। आसनाज इम्प्रूव माइंड एंड बॉडी। आसन से हमारे इम्प्रूव होता है माइंड और बॉडी इम्प्रूव होता है। लेट अस राइट नाउ। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बेनिफिट्स के बारे में आपको जो है वो ये सब कुछ जो है वो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आप ले सकते हैं। योगा के लाभ के बारे में एक आपको पैराग्राफ लिखना है। नाउ योगा इज़ अ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योगा एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास है। इट केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ये संस्कृत के शब्द या रूट कहें आप इसे, युज से आया है, विच मीन्स टू यूनाइट, जिसका मतलब है एकीकरण होना। इट इज़ अ यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये है हमारे शरीर और दिमाग का, या दिमाग का एकीकरण है, हमारे विचार और कर्म का एकीकरण है। योगा हेल्प्स अस टू मेक आवर मसल्स पावरफुल। योगा हमारी नसों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इट इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे शरीर में लचीलापन लाता है। एंड्योरेंस, सहन करने की सहन शक्ति को बढ़ाता है। एंड बैलेंस और संतुलन देता है। जस्ट अ मिनट। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स। योगा जो है वो ब्रीदिंग, सांस लेने की जो हमारी टेक्निक है उसको जो है वो बढ़ाता है। और मेडिटेशन और तपस्या करने की, ध्यान केंद्रित करने की हमारी जो तकनीक है उसे बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू काम द माइंड एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये हमारे दिमाग को शांत करता है और नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नाउ
इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे शरीर के तंत्र को बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में खून के संचरण को सुधारता है। योगा इज़ हेल्पफुल इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज, योगा बहुत सहायता करता है हमारे शरीर में हमारी वज़न को कम करता है और जिससे कि हमारी कैलोरीज को जलाता है। दस योगा इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, योगा भगवान का वरदान है। नाउ देख सकते हैं A few seals of सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती एक सभ्यता है डेटिंग बैक टू 2700 BC और ये 2700 बिफोर क्राइस्ट है। ये इंडिकेट दैट योगा वॉज प्रीवेलेंट इन एंशंट इंडिया, वो ये बताता है कि योगा जो है प्राचीन भारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध था। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग जो है ना उन्होंने योगदान दिया है इसके विकास में। एंड नाउ योगा हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अब योगा पूरे संसार में फैल चुका है। ऑन 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA विद 193 मेंबर्स, और 2014 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने अपने 193 मेंबर्स के साथ स्वीकार किया था द प्रपोजल टू सेलिब्रेट 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे, कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे। नाउ फाइंड आउट 2 आसनास एंड देयर बेनिफिट्स, आपको 2 आसन लेने हैं, उनके बेनिफिट्स भी बताने हैं। और देखिए मैं आप यहाँ पे साइट भी खोल सकते हैं जैसी दी हुई हैं यहाँ पर, और मैंने आपके 2 आसन यहाँ पे लिए हुए हैं। बेनिफिट्स ऑफ लोटस पोज, ये देख सकते हैं आप, कमलासन है ना, तो ये लोटस पोज पद्मासन आप इस तरह लगा सकते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं मैंने अलग से नहीं लिखे, इन्हीं में दिए हैं ताकि पॉइंट से आपको जल्दी से याद हो जाए। इनेबल्स हिप ओपनिंग, और ये जो हमारे हिप्स हैं, हमारी कमर है, इनमें ओपनिंग, इनको जो है ओपनिंग को जो है वो इम्प्रूव करता है। काम द ब्रेन, हमारे दिमाग को शांत करता है। फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन लाता है। अवेयरनेस एंड फोकस, और ये क्या लाता है, अवेयरनेस, जागरूकता। फोकस का मीनिंग ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ाता है। कीप्स द स्पाइन टुगेदर, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेट कर रखता है, बिल्कुल सीधा रखता है। रिलीव्स मेंस्ट्रुअल पेन, और ये थोड़ा सा हो सकता है ये आपके समझ से थोड़ा बाहर का टॉपिक हो। मेंस्ट्रुअल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है, इससे हमें ये आसन रिलीव करता है। जब जो गर्ल्स होती हैं उनको जो है वो पीरियड्स का जो टाइम होता है उसमें जो पेन होता है तो उससे हमें जो है वो रिलीव करता है। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग प्राणायाम डेली, प्राणायाम करने का डेली क्या फायदा होता है। नाउ इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, हमारी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इन्हेंसेस फोकस एंड माइंडफुलनेस, और ये बढ़ाता है ध्यान केंद्रित करना और हमारे माइंड को बिल्कुल पूरी स्ट्रांग बना देता है। लोअर्स ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हमारे तनाव को और हमारी चिंताओं को कम करता है। इंक्रीजेस लंग कैपेसिटी, और हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। ओके, नाउ दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 4 का लास्ट चैप्टर, योगा अ वे ऑफ लाइफ हो चुका है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है ये चैप्टर है ये। Okay, now thanks for watching and I am very much grateful to all of you कि आप मुझे मैसेज भी आप मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।